प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 10 का मैथ। पर्सनली आपका चल रहा है 4E। अब देखिए 4E में क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए बाबू, आपका क्वेश्चन नंबर 15 यानी क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक कंप्लीट हो गया। पर्सनली 4E चल रहा है आपका। अब आप मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि आपका कितना चैप्टर कंप्लीट है, आप कह देते हैं मान लीजिए दो चैप्टर या 3 चैप्टर। देखिए बाबू, कंप्लीट का अर्थ क्या होता है? देखिए कंप्लीट का अर्थ यह है बाबू कि आपने उसको अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, अच्छी तरीके से अध्ययन कर लिया है। यानी आपसे कोई दूसरे पार्ट में से कुछ पूछे तरह से आप बता दीजिए, ठीक है। यानी इसका अर्थ ये होता है कि हमने अच्छी तरीके से, ठीक है, इसका अध्ययन कर लिया है। कोई भी कहीं से पूछ ले हम फटाक से बता देंगे, ठीक है। ये होता है कंप्लीट। ये नहीं होता है कि हमने लगा लिया, हाँ तो पढ़ लिया और आपसे पूछा जाता आप बता ही नहीं पाए, ठीक। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। देखिए आप एक ही पार्ट कंप्लीट कीजिए, नहीं मतलब ऐसा कंप्लीट कर दीजिए कि उसमें से पूछ लीजिए, ठीक है। यानी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 16। क्या कहते हैं बाबू? 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 हम देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर, ठीक है। यानी है भाई कुछ बाग होगा आपका। देखिए क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना संभव है? यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए भाई एक पार्क बनाना है जिसका परिमाप कितना है, 80 मीटर है, और इसका क्षेत्रफल क्या है, 400 मीटर स्क्वायर है। तो कह रहा है क्या एक पार्क बनाना संभव है, इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए मान लेते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं माना, ठीक है, माना लंबाई, ठीक है, पार्क लिख दीजिए, ठीक है, पार्क की लंबाई। इसकी भाई पार्क की लंबाई क्या मान लेते हैं, x मीटर। कितना मान लिया बच्चों, x मीटर। चौड़ाई क्या मान लेते हैं, चौड़ाई मान लेते हैं y मीटर, मान लेते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए भाई चौड़ाई कितना मान ली है y, और लंबाई कितना हो गया, x है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है इनका जो परिमाप है 80 मीटर है। कितना है, परिमाप दे दिया है, पहले शर्त के अनुसार दे दिया है परिमाप। क्या कह रहा है बाबू, परिमाप लिख लेते हैं, पहले शर्त के अनुसार लिख लेते हैं। पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार, चलिए कह रहे हैं इनका परिमाप, परिमाप कितना दिया है, 80। हम जानते हैं परिमाप का सूत्र क्या होता है, दो कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, बराबर आपसे कह रहा है कितना है इसका परिमाप, इसका परिमाप है 80। कितना बच्चों, 80 है। अब भाई 80 दे दिया है तो दो, देखिए दो रख लेंगे। लंबाई कितना है, x है, चौड़ाई कितना है, y है, बराबर कितना है 80। अब x प्लस वाई तो अपनी जगह पर रह जाएगा ना भाई। देखिए x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 80 बटे कितना बेटा, 2 हो जाएगा ना, 2 से भाग दे देंगे, 2 से काट कितना जाएगा, 40। बच्चों कितना जाएगा, 40। यानी आपका आ गया x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 40। समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब चलिए कह रहा है इसका क्षेत्रफल भी दिया है। क्षेत्रफल कितना दिया है, 400 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ लिख देते हैं हम दूसरी शर्त के अनुसार। क्या लिखेंगे बच्चों, दूसरी शर्त के अनुसार, ठीक है बच्चों। देखिए दूसरी शर्त के अनुसार, अब देखिए भाई दूसरी शर्त के अनुसार कह रहा है इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल है 400 वर्ग मीटर दिया है। कितना दिया है, 400 वर्ग मीटर। अब देखिए वो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। देखिए इस सवाल को हम कार्य विधि से भी ला सकते थे, ठीक है, लेकिन आपको कार्य विधि से थोड़ा कम समझ में आएगा, इसलिए हमने इसमें क्या किया है, दोहरी विधि का उपयोग कर लिया, ठीक है। अब देखिए लंबाई कितना भाई, x है, देखिए x है, गुणे चौड़ाई कितना है, y है, बराबर क्षेत्रफल कितना है, 400 वर्ग मीटर, 400, ठीक है, हो गया। एक्स वाई गुणा कर लीजिए, आपका हो जाएगा एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, 400। कितना हो जाएगा, 400। समीकरण नंबर 2। कितना हो गया, 2। अब हम आ जाते हैं नीचे, देखिए नीचे यहाँ आ जाते हैं ऊपर थोड़ा। हम ले रहे हैं समीकरण 1। क्या ले रहे हैं, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है बच्चों। देखिए 1 से, 1 में आपका है क्या, x प्लस वाई बराबर, x प्लस वाई बराबर आपका है 40। यह प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा,
तो आपका हो जाएगा x बराबर, ठीक है, या तो y को कर दीजिए या तो x कर दीजिए, आपको क्या पसंद है, x पसंद है, चलिए देखिए x में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार क्या कर देते हैं, y अपनी जगह पर आ जाएगा। अब आपका ये 40 है, ये प्लस हो जाएगा माइनस x हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब क्या करते हैं, y का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं। देखिए रख लेते हैं, समीकरण 2 यहाँ है, रख लेते हैं। देखिए y का मान समीकरण, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने। थोड़ा इससे सवाल लंबा हो जाता है लेकिन लगाना बहुत आसान हो जाता है। अगर आपको कार्य बेस पसंद है, ठीक है, इस आपके वाले में क्या करते हैं, कार्य बेस लगाते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए अब भाई दूसरा समीकरण आपका क्या है, एक्स वाई, क्या है बच्चों, एक्स वाई बराबर कितना है, 400, रख लेते हैं भाई। देखिए 400 है, ठीक है। अब देखिए भाई आपका ये 400 है, तो अब हम क्या करेंगे, y की जगह क्या रख लेंगे, ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर y की जगह लिख देंगे। देखिए x कोष्टक में y का मान कितना है, 40 माइनस x बराबर कितना है, 400। कितना बच्चों, 400। भाई इसमें गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 40x, कितना हो जाएगा, 40x माइनस x, इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 400। अब देखिए कुछ लोग इसी में बच जाते हैं, इसको हम क्या करेंगे और वही क्रम में करेंगे। देखिए भाई बचिए ना, आपका इधर माइनस दिख रहा है, माइनस इसका उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यह भी उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा क्या, जीरो बचेगा ना। चलिए हम उसी मॉडल कर देते हैं। देखिए आपका आपका इधर हमारा बचेगा क्या, जीरो, या कितना है, 400 है भाई। देखिए 400 है, पहले हम एक्स स्क्वायर को ले चलते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए यह माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यह प्लस है बराबर को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 40x, ये अपनी जगह ही रह गया, ठीक है, नहीं अपनी ही जगह पर रह गया। अब देखिए आप क्या करेंगे, प्लस यहाँ कितना है, प्लस आपका है 400, ये अपनी जगह पर ही रह गया, ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं हम, देखिए इसको सीधा लिख लेते हैं भाई। देखिए लिख लेते हैं इसको हम, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0 हो गया बच्चों। अब 400 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि गुणा करने पर 40 आ जाए, और सॉरी गुणा करने पर 400 आ जाए, और जोड़ने पर 40 आ जाए। तो 20 विषयिया में कितना होता है, 400 होता है ना, 20 का गुणा 20 में करेंगे 400 हो जाएगा, और 20 में 20 को जोड़ देंगे 40 हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका आ गया क्या, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x बराबर प्लस कितना 400 बराबर 0 हो गया। अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इन दोनों में क्या कॉमन बच्चों, x कॉमन, कितना कॉमन है, x से x स्क्वायर भाग देंगे x स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा x माइनस x से x कैंसिल ना, कितना बचेगा 20, इसमें माइनस 20 का हम ले लीजिए। अब देखिए 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा ना, x माइनस 20 से भाग देंगे, कितना जाएगा 20, चलिए बराबर 0। अब क्या करते हैं, बाहर बाहर वाले कोष्टक में इन दोनों में से एक ले लेते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए लगा लेते हैं इसको हम ऊपर, हम साफ कर ले रहे हैं ऊपर। देखिए चलिए अब यहाँ देखिए बाहर बाहर क्या है, x माइनस 20 है। देखिए भाई x माइनस क्या है 20 है, दूसरे में कितना है x माइनस 20 बराबर 0 है बच्चों। अब देखिए भाई यहाँ बाहर x है, यहाँ भी कितना है माइनस 20 है ना, यहाँ देखिए कितना है x माइनस 20 है ना बेटा। देखिए हो गया इतना, अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्या करते हैं भाई, देखिए इसको हम लिख सकते हैं होल वर्ग, लिख सकते हैं बच्चों। देखिए इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 20 का क्या लिख सकते हैं, होल वर्ग बराबर 0। यहाँ से घात हटा देंगे तो इसके ऊपर अंडर आ जाएगा। अब 0 का वर्गमूल कितना होगा, 0 होगा, कितना होगा 0, यानी आपका आ जाएगा x माइनस 20 बराबर क्या आ जाएगा 0, या मान सुधर जाएगा प्लस, यानी x का मान कितना आ गया 20 आ गया। अब x का मान क्या करेंगे बाबू, हम समीकरण 3 में रख लेंगे। अब देखिए x का मान
समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है बच्चों, यक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 आपका है क्या, y बराबर आपका है 40 माइनस यक्स, ठीक है भाई। देखिए y बराबर 40 माइनस यक्स का मान हमको पता कितना है 20, तो आपका कितना आ गया, y बराबर आ गया आपका 20, कितना आ गया बच्चों 20 आ गया ना। अब चलिए नीचे लिख देते हैं लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, यानी पार्क की, ठीक है, पार्क की लंबाई, लंबाई को हमने क्या माना था यक्स मीटर, यक्स का मान कितना आ गया 20 मीटर, हो गया बच्चों। अब चलिए चौड़ाई आते हैं, चौड़ाई हमने कितना माना था, चौड़ाई आपका कितना था ये y, तो y का मान भी 20 आ गया, कितना आ गया 20, हो गया आपका आंसर। क्लियर बच्चों। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं, चलिए आपका 16 हो गया, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 17, क्या देखते हैं बच्चों 17, अब 17 हम देख लेते हैं क्या है। अगर आपको देखिए, अब नीचे लिख दीजिए ना, आपको दिक्कत देखिए यहाँ नीचे लिख दीजिए आप, हम यहाँ जगह नीचे लिख देते हैं। देखिए अब आपसे पूछ रहा था क्या पार्क बनाना संभव है, तो आप कह देंगे हाँ पार्क बनाना संभव है, और आपका जो पार्क होगा क्या होगा वर्गाकार होगा, बस लिख दीजिए हिंदी बस और कुछ नहीं है। चलिए अब हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 17, चलिए भाई इसको एक कार्य विषय लगा देते हैं, देखिए कैसे। देखिए सवाल बहुत ईजी है बाबू, क्वेश्चन नंबर आपका है 17, 17 में क्या है देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, अब 17 देख लेते हैं कि आपका दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 265 है। बहुत ही सवाल है, देखिए माना, माना पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या, देखिए संख्या क्या है पहली यक्स है, क्या बच्चों यक्स है। अब देखिए पहली क्रमागत संख्या यक्स है, दूसरी यक्स प्लस 1, तीसरी यक्स प्लस 2, चौथी यक्स प्लस 3, ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है, एक एक जोड़ते जाएंगे, ठीक है, एक क्रम से संख्या हो जाएगी, ठीक है बच्चों। यानी पहली आपकी हो जाएगा यक्स, दूसरा हो जाएगा एक्स प्लस 1, तीसरा हो जाएगा एक्स प्लस 2, चौथा हो जाएगा एक्स प्लस 3, ठीक है बच्चों। अब चलिए आपका ये हो गया, अब आपके पास में लिख लेंगे दूसरी, क्या लिखेंगे बच्चों दूसरी क्रमागत संख्या, देखिए हम दूसरी लिख के डॉट डॉट कर दें, ठीक है, दूसरी क्रमागत संख्या क्या मान लेते हैं यक्स प्लस 1, ठीक है बच्चों। अब कह रहा है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, अब देखिए प्रश्नानुसार क्या है भाई, इसमें देख लेते हैं प्रश्नानुसार क्या है। कह रहा है दो क्रमागत संख्याएं याद कीजिए, माना पहली एक्स है दूसरी एक्स प्लस 1 है, तीसरी का होता है एक्स प्लस 2, चौथी क्या है एक्स प्लस 3, ठीक है, जिनके वर्गों का योगफल 265 है, कितना है बाबू 265 है ना। चलिए देख लेते हैं इसको भी, पहली संख्या क्या है x, इसका वर्ग है, दोनों संख्याओं का वर्गों का योगफल, यानी पहली संख्या का वर्ग कर दीजिए और दूसरी संख्या का वर्ग कर दीजिए, और इसका जो योगफल आएगा वो आएगा 265, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहाँ x है ना भाई, तो हम x का वर्ग कर लेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, एक ये कितना है बाबू x है, तो हम x का वर्ग कर लेंगे, ठीक है बच्चों, प्लस 2ab, यानी तीनों गुणा कर लेंगे, तो 2 गुणे a का मान x गुणे b का मान 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर भी लगा सकते हैं, b की कितना है 1 का वर्ग भी कर सकते हैं, बराबर 262, ठीक है बच्चों। अब देखिए लगा लेते हैं, हमें हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा एक्स का वर्ग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 से हम एक्स में गुणा करेंगे 2x, और उसके बाद 1 में करेंगे तो कितना जाएगा 2x, कितना जाएगा 2x, यानी 2x प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा। भाई देखिए प्लस इधर आएगा, माइनस को भी ले साथ में, माइनस 262 बराबर 0, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ एक एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक है, तो एक एक 2x स्क्वायर हो गया बच्चों, प्लस आपका कितना है 2x है, और कहीं है नहीं है ना। अब देखिए तो आपका हो गया 2x हो गया बच्चों,
अब देखिए यहाँ है माइनस, ठीक है, 265 है, यहाँ +1 है, तो 1 + 1 मास तो घटेगा, कन्फर्म घटेगा। जो अंक बड़ा होगा उसी का चिन्ह ले जाएगा, माइनस बड़ा तो माइनस का चिन्ह ले लिए, 265 में से 1 घटा लिया, 264। कितना आ गया बच्चों? 264 बराबर 0। अब ये बताइए इन तीनों में क्या कॉमन है? यानी कॉमन वह संख्या होती है जिससे दोनों तीनों में भाग चला जाए। अब देखिए कितनी पद है, यहाँ 3 पद है ना, तो इसमें हम 2 कॉमन ले लिए। भाई x कॉमन ले सकते थे, लेकिन यहाँ x है, यहाँ भी x, लेकिन इसमें नहीं कॉमन लेंगे। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा आपका? x² प्लस 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा? x माइनस 2 से भाग दिए, 2 करने 2, 2 3 6, 2 दूनी 4 बराबर 0। अब भाई 2 से हम इसमें भाग देंगे तो 2 से 0 में भाग देंगे, खत्म में कहानी हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास? x² प्लस x माइनस 132 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या करेंगे हम। कितना हो गया? अब 132 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, 132 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि घटाने पर +1 x आ जाए। अब गुणा करने नहीं, घटाने पर 1 आना चाहिए, अब गुणा करने पर -132 आना चाहिए। तो देखिए बाबू, सबसे पहले हम 132 का फैक्टर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फैक्टर। देखिए 132 का फैक्टर 2 से कट जाएगा, देखिए 2 छक 12 बचा कितना? 1, 2 छक 12 हो जाएगा। फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 से 3 करने 3, 3 करने 3 यानी 11 आ गया। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, यानी 12 माइनस 11 बराबर कितना आ गया? 1। और 12 गुणे -11 कर देंगे तो आपका आ जाएगा -132। ठीक है, यानी देखिए गुणनखंड का नियम ही होता है। यहाँ कौन सा चिन्ह बच्चों? प्लस है ना, तो पहले प्लस लगा लीजिए। देखिए आपका हो जाएगा इधर x² प्लस 12x माइनस 11x, 12x में से 11x जाएगा, 1x हो जाएगा, प्लस मास का गुणा मास हो जाएगा, इसका गुणा कर ले कितना हो जाएगा? -132, यानी -132 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए कॉमन क्या है उसका लगाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आपका कॉमन क्या दिख रहा है भाई? देखिए बहुत इजी सवाल है आपका एकदम से। देखिए इसको हम लगाते हैं ऊपर। ठीक है, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है बताइए? x² है, यहाँ क्या है? x है, तो x कॉमन ले लीजिए। x कॉमन हो गया, आपका बचेगा x से x² भाग देंगे x हो जाएगा, बीच में क्या है? प्लस, प्लस लगा लीजिए, x प्लस x से x कैंसिल, क्या बचेगा? 12, चलिए 12 हो गया आपका, 12 बंद कोष्टक। यहाँ माइनस है भाई ना, तो मास लगा लीजिए। 11 से कट जाएगा तो 11 से 11 करने 11 बचा तो ये भी कट जाएगा, यानी -11 कॉमन ले लिया। कितना लिएगा मान? -11 कोष्टक में आ जाइए, माइनस से माइनस भाग में करो यानी पूरा कट जाएगा, -11 से -11 भाग में कट जाएगा बच्चों ना, क्या बचेगा? x, तो x को लिख लीजिए। देखिए आपका हो गया x। अब -11 से -132 भाग देंगे तो -11 से, देखिए मास से मास कैंसिल, 11 से भाग देंगे 11 करने 11 बच्चे तो 11 दूनी 22, यानी आपका आ गया +12 बराबर 0। ठीक है, ये जो बाहर बाहर वाला है इसको एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये जो दोनों समान है इनमें से एक नोट कर लेंगे। ठीक है, आपका हो जाएगा बच्चों x प्लस 12, एक में हो जाएगा x माइनस 11 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर। देखिए x प्लस 12 बराबर 0, तो x बराबर -12। अब भाई माइनस में आ गया तो इसको लिख देंगे आग्रह। क्या लिख देंगे? आग्रह लिख दीजिए या असंभव लिख दीजिए। ठीक है, अब दूसरा देखिए आपका है x माइनस 11 बराबर 0, यह मास उधर जाएगा प्लस, यानी x बराबर कितना आ गया बच्चों? 11 आ गया। ठीक है, अब इसको ले लेंगे। अब चलिए पहली क्रमागत संख्या दूसरी देख लेते हैं। पहली क्रमागत, ठीक है, संख्या कितनी है? x है ना, तो x का मान कितना आ गया? 11। कितना है? 11। अब दूसरी लिख देते हैं। देखिए दूसरी क्रमागत संख्या कितनी है बच्चों? x प्लस 1 है ना, तो x का मान कितना है? 11 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 12। कितना आ गया बच्चों? 12 है। कितना गया है? क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देख लेंगे, 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लेते हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 18 आपका।
क्वेश्चन नंबर आपका है 18। 18 में क्या है देख लेते हैं। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। ठीक है बच्चों। फिर कह रहा है यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं निकालना है। कितने वर्ग है बाबू? 2 वर्ग है। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं, माना यहां मान लेते हैं, माना साथ नहीं छोड़ेगा। देखिए माना पहले वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा। ठीक है बच्चों, देखिए क्या मान लेते हैं इसको, एक्स मीटर है भाई। क्या मान लिया? एक्स मीटर। ठीक है, माना पहले वर्ग की भुजा क्या है? एक्स मीटर। ठीक, अब चलिए पहले वर्ग का परिमाप भी निकाल लेते हैं। देखिए आपका परिमाप हो जाएगा, परिमाप आपका हो जाएगा, परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। ठीक है बच्चों, यानी आपका हो जाएगा 4 गुणे एक्स। यह है ना आपका। अब चलिए आगे देख लेते क्या है। यानी पहले वर्ग की भुजा और दूसरे वर्ग की भुजा निकालना है। और कह रहा है यदि उनमें से परिमापों का अंतर, यानी वर्गों के परिमापों का अंतर कितना दिया है? 24 दिया। कितना दिया बाबू? 24। चलिए तो लिख लेते हैं, बहुत ही सवाल है। देखिए बाबू, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम परिमाप के बारे में सोचते हैं। ठीक है, देखिए लिख देंगे प्रश्नानुसार, हो गया था ना। चलिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या करेंगे। कह रहा है इसमें दोनों वर्गों का अंतर दिया है, तो लिख लेते हैं भाई। देखिए दूसरे वर्ग का परिमाप पहले लिख देंगे, दोनों वर्गों के परिमाप का अंतर दिया। सॉरी, देखिए दोनों वर्गों के परिमाप का अंतर दिया, तो लिख लेते हैं भाई। देखिए दूसरे वर्ग का परिमाप, क्या लिखेंगे बच्चों? परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग, देखिए पहले वर्ग का परिमाप बराबर आपका दिया है 24। कितना दिया है? 24 दिया। ठीक है, चलिए भाई दूसरे वर्ग का परिमाप हमको पता है? नहीं पता है ना, तो इसको ऐसे रहने देंगे। ठीक है, पहले वर्ग का परिमाप पता है हमको। पहले वर्ग का परिमाप कितना होता है? हमारे पास है, देखिए कितना है, यहाँ रख लीजिए 4x मीटर। कितना है? हो गया, तो रख लेते हैं। देखिए भाई दूसरे वर्ग का परिमाप ऐसे रह जाएगा, इसकी हिंदी ऐसे रह जाएगी। ठीक है, देखिए तो आपका हो जाएगा दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस कितना है? पहले वर्ग का है, कितना है? 4x बराबर कितना है? 24। यह माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर, देखिए यह माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 24 प्लस 4x हो जाएगा बच्चों। यह माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए हमें दूसरे वर्ग का जब तक भुजा नहीं पता होगा तब तक बताइए दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे ना। तो बेटा देखिए हमारा जो टारगेट है वो है कि दूसरे वर्ग की भुजा निकालना है। तो हम जानते हैं वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा। क्या होता है? 4 गुणे भुजा। तो देखिए भाई हम यहाँ लिख लेते हैं 4 गुणे क्या हो जाएगा, या दूसरा है ना, क्या लिख दीजिए 4 गुणे दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे 4 गुणे दूसरे वर्ग की भुजा। इसकी जब लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। देखिए 4 गुणे दूसरे वर्ग की भुजा, भाई देखिए बराबर 24 प्लस 4x है ना, उसमें कितना कॉमन है? 4 कॉमन है। चलिए दूसरे वर्ग की भुजा हमको निकालना है, इसको यहीं रहने दीजिए, रहने दीजिए। देखिए दूसरे वर्ग की भुजा ही रहने दीजिए, वर्ग की भुजा बराबर, इसमें 4 कॉमन है, 4 छक 24, 6 प्लस 4 से 4 कट कितना जाएगा? x बटे 4 कहाँ चला गया इसके नीचे? चलिए कट गया, 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, आपका आ गया आंसर कितना? 6 प्लस x। ये क्या है? दूसरे वर्ग की भुजा है। क्या बच्चों? दूसरे वर्ग की भुजा है। पहले वर्ग की भुजा कितनी है? x है,
दूसरे कितना है 6 प्लस, यानी 6 प्लस एक्स, ठीक है। अब उसको सीधा कर सकते हैं आप, एक्स प्लस 6। देखिए अब क्या करें इसमें, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल 400 कितना है, 468 मीटर स्क्वायर है। चलिए भाई देख लेते हैं, पहले वर्ग की भुजा आ गई, दूसरे वर्ग की भुजा हमारे पास आ गए। चलिए इसको एक बार खो देते हैं फिर लगाते हैं, ठीक बच्चों। देखिए चलिए पूरा एकदम खो देते हैं, हो गया आपका ना। चलिए पहले वर्ग की भुजा कितनी होता है हमको, पहले हम लिख लेंगे। कह रहा है दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग, ठीक है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 है। तो देखिए भाई लिख देंगे पहले पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 468, ठीक है बच्चों। पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग की भुजा कितनी है, यक्स है ना बच्चों। तो भाई वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो हम कर देंगे यक्स का वर्ग, क्या हो जाएगा यक्स का वर्ग, प्लस है ना, प्लस कर दीजिए। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल 6 प्लस एक्स लिखिए या एक्स प्लस 6 लिखिए, कोई बात नहीं बाबू, ठीक है, दोनों एक ही है। चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 6 का क्या कर देंगे वर्ग, बराबर कितना दिया है 468, ठीक है। लगा लेते हैं, देखिए आपका यक्स का वर्ग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर एक जगह क्या है यक्स, तो हम यक्स का वर्ग कर देंगे प्लस 2ab तीनों गुणा, देखिए 2 गुणे ए का मान, यक्स गुणे बी का मान 6 प्लस बी स्क्वायर ना, बी की जगह कितना अच्छा है, तो हम 6 का वर्ग कर देंगे, बराबर हमारा कितना है 468, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या करते हैं, एक्स का वर्ग करेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए एक्स का वर्ग करेंगे एक्स स्क्वायर, 2 छक 12, एक्स से गुणा करेंगे 12x प्लस छतवा का 36, देखिए वह 6 पर 2 की घात यानी 6, 6 का कितना होगा 36, ठीक है। देखिए आपका बराबर, देखिए प्लस बराबर कितना है 468, ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं, देखिए 95 करते हैं, जोड़ते पहले हैं, एक एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर बच्चों, प्लस कितना है 12x है, प्लस कितना है 36 है, या प्लस आएगा तो इधर देखिए प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 468 बराबर 0 बच्चों। चलिए आपका देखिए 2x स्क्वायर प्लस 12x, अब बताइए 468 बड़ा है कि 36, रियल में तो 36 बड़ा है ना, लेकिन चिन्हों के लिए तो देखिए यहाँ माइनस है। बाबू याद रखना, एक प्लस एक माइनस हमेशा घटेगा, तो घट गया। देखिए अब भाई 68 में से यानी 468 में से 36 को घटा लीजिए, 8 में से 6 जाएगा 2, 6 में से 3 जाएगा 3, बचा कितना 400 बराबर 0 आ गया। अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है, तीनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 छक 12 हो गया। भाई कितना कॉमन लिए हम, सिर्फ 2 लिए ना, 2 छक 12, एक्स तो ही है, फिर माइनस 2 से यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 2 एकन्ने 2 बचे 2 छक 12, ठीक है, बराबर 0। अब इस 2 से बाबू हम इसमें भाग दे देंगे तो 0 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 बराबर 0, ठीक है। अब 200 देखिए यहाँ माइनस आ गया, तो इसका अर्थ घटा कर मिलेगा अभी चलो पद, 216 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि घटाने पर प्लस 6x आ जाए, ठीक है, और गुणा करने पर माइनस 216, ठीक है, सॉरी 216 आ जाए, ठीक है। देखिए आपका 216 है ना, देखिए अरे 2 से कटेगा, 2 करने 2, एक कटेगा नहीं कटेगा 0 बना लेंगे, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 बचा, 1 2 7 14, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 करने 3, ठीक है। सेट कीजिए इसको, देखिए सेट कर लेते हैं हम, 2 दूनी 4, देखिए 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, ठीक है, 8 तिरिक 24 यहाँ तक लेते हैं, 3 तिरिक का 9, अगर भाई हम 24 में से 9 घटा दें तो 6 आएगा, नहीं सेट हुआ, सेट नहीं हुआ ना। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं,
तीन त्रिका 9, तीन त्रिका 9, 9 दूनी 18 जगह, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी 18 और 12 में सेट हो जाएगा। ठीक है, 18 और 12। बच्चों देखिए आपका सवाल तो आपका सही है ना, चलिए सही है। 18 और 12 कितना आ गया, 18 और 12। अब आपका नीचे हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 18x में से माइनस 12x घटा लेंगे बाबू, तो 18 में से 12 जाएगा 6x आ जाएगा। अब प्लस माइनस से गुणा कर लेंगे माइनस, 18 से 12 गुणा करेंगे 216 आ जाएगा, माइनस 216 बराबर 0। ठीक है बच्चों, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x से x स्क्वायर भगा देंगे, x प्लस x से x कैंसिल कितना है, 18 है, हो गया। इन दोनों क्या कॉमन है, माइनस 12 कॉमन हो जाएगा। देखिए 12 कितना, 12, 12 से 12 कैंसिल क्या हो जाएगा, x, माइनस से माइनस हटा देंगे तो प्लस हो जाएगा, 12 से काटिए, 12 करने 12 बचा कितना यहाँ 9, 96, 12 बट्ठे, ठीक है 12 9 108, 12 बट्ठे 96 बराबर 0। ऊपर आ जाइए थोड़ा, देखिए अब बाहर बाहर वाला एक क्वेश्चन में इन दोनों में से एक क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए आगे पीछे लिखने से कोई मतलब नहीं है कि हाँ आगे लिख दें पीछे लिख दें, ठीक है आप कहीं भी रख सकते हैं। आप क्वेश्चन में जो बराबर है इसको आगे रख सकते हैं, इसको पीछे रख सकते हैं, इसको आगे रख सकते हैं, इसको पीछे रख सकते हैं। आपका देखिए जो बराबर है हम पहले उसको लिख देते हैं। देखिए x प्लस 18 तो दोनों का गुणनखंड बराबर है। दूसरे में आपका हो जाएगा ये जो बाहर है x माइनस 12, x माइनस 12 बराबर 0। ठीक है बच्चों, देखिए आपका x माइनस 12 बराबर 0 हो गया ना, तो एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। देखिए आपका हो जाएगा x प्लस 18 बराबर कितना हो जाएगा 0, यह प्लस है ना बाबू, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x बराबर माइनस 18 क्या आ गया आपका, आग्रह है, आ गया क्या आ गया, आग्रह। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपका दूसरा क्या है, x माइनस 12 बराबर 0, यह माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 12। ठीक है, आ गया क्या, मीटर। ठीक है, x का मान कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक, अब हमें निकालना क्या था, वर्ग की भुजा, तो पहले वर्ग की भुजा लिख लेंगे, पहले वर्ग की भुजा कितना होता है, ये x मीटर है ना, x का मान कितना आ गया बच्चों, 12, कितना आ गया है 12 मीटर, हो गया। तो दूसरे वर्ग का ढूंढ लेते हैं। देखिए दूसरे वर्ग की भुजा, अब बताइए दूसरे वर्ग की भुजा निकालना ना, देखिए ये भी तो निकालना है, तो दूसरे वर्ग की भुजा कितना था 6 प्लस x मीटर ना, आप उसको लिख सकते हैं x प्लस 6 लिखिए या 6 प्लस x लिखिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है बच्चों, आपका हो जाएगा x प्लस 6 मीटर है ना बच्चों, देखिए मीटर है तो x का मान कितना है 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा बच्चों 18 मीटर, कितना हो जाएगा। क्लियर बच्चों, क्लियर, ठीक है लगा लीजिए इसको। अब हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर आपका है 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 19। अब देखिए 19 क्या है आपका, एक क्लास, ठीक है एक क्लास टेस्ट में शेफाली, मान लीजिए किसका नाम है शेफाली, ठीक है शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों, ठीक है प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, यानी गणित और अंग्रेजी में, ठीक है दोनों मिलाकर कितना नंबर लाती है 30 नंबर। ठीक है, यदि उसकी गणित में, ठीक है सॉरी, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल 210 है होता है। ठीक है, उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंकों, ठीक है ज्ञात कीजिए, यानी अंग्रेजी में कितना अंक लाया है और गणित में कितने अंक है। ठीक है बाबू, देखिए तो मान लेते हैं माना, ठीक है माना शेफाली द्वारा, ठीक है माना शेफाली द्वारा गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग, ठीक है लिख लेते हैं माना, देखिए माना शेफाली, क्या है शेफाली, भाई नाम है ये, ठीक है माना शेफाली द्वारा, इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है द्वारा गणित तथा अंग्रेजी
अंग्रेजी, ठीक है, माना शेफाली द्वारा गणित तथा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग, प्राप्त किए गए, ठीक है, प्राप्त किए गए, बहुत लंबा हो जा रहा है ना, देखिए, अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग लेते हैं, बस छोड़ दीजिए, प्राप्त अंक का योग, प्राप्त अंकों का योग कितना होता है, ये 30 है, ठीक है, प्राप्त अंकों का योग कितना है, 30 है। यानी शेफाली द्वारा गणित तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग कितना है भाई, 30 है, कितना है, 30 है। अब देखिए क्या करें इसमें, उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले, किसमें भाई, गणित में, और क्या करा फिर देखिए इसमें, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, ठीक है भाई, देख लेते हैं, गणित में 2 अंक अधिक है और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, तो भाई देखिए, अब देखिए इसमें गणित की बात है और अंग्रेजी की बात है, ठीक बच्चों, तो मान लेते हैं, माना, ठीक है, माना या मान लीजिए शेफाली ने गणित में 1 अंक प्राप्त किया, क्या है बाबू, गणित में 1, देखिए भाई दोनों का योग कितना कितना है, 30 है, तो मान लेते हैं, माना शेफाली, जो शेफाली है देखिए, माना यहीं से लिख दीजिए, लंबा रहने दीजिए ऐसे डाटा, माना शेफाली, क्या है, शेफाली, ठीक है, गणित में 1 अंक प्राप्त किए, ठीक है, गणित में कितना, माना शेफाली ने गणित में 1 अंक प्राप्त किए, कितने, 1 अंक प्राप्त किए हो, ठीक है। अब भाई बताइए, अगर शेफाली ने गणित में 1 अंक प्राप्त किए हो, तो बताइए तब अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, तब लिख देंगे, तब ठीक है, इसलिए लिख देंगे हिंदी का, तब अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक, भाई दोनों का योग कितना है, 30 है, उसमें से उसने पता, यह साफ पता चल गया कि ठीक है, गणित में कितने अंक प्राप्त किए हैं, x, तो भाई x घटा लीजिए, 30 माइनस x हो जाएगा, ठीक है इतना। अब क्या करें इसमें देख लेते हैं, गणित में 2 अंक अधिक प्राप्त किए, तो भाई गणित की बात है, लिख लेते हैं, गणित में 2 अंक अधिक, ऐसे लिख दीजिए, 2 अंक अधिक, भाई गणित में कितना अंक हो पाया पहले से, x पाया है, और इसमें भी कितना अधिक है, 2 अधिक, हो गया। अब चलिए फिर इसके बाद आपसे कह रहा है गणित में 2 अंक अधिक है और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, ठीक है, अंग्रेजी में कुल, ठीक है, 3 अंक कम मिले, देखिए अंग्रेजी में 3 अंक कम, यहां लिख दीजिए, अंग्रेजी में, ठीक है बच्चों, 3 अंक कम मिले, कम लिख दीजिए बस। बताइए अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हैं, 30 माइनस x है ना, तो भाई 30 माइनस x में से फिर कितना घटा देंगे, -3 घटा लेंगे, तो आपका आ जाएगा 30 माइनस, सॉरी देखिए 30 में से 3 घटाना कितना जाएगा, 27 माइनस x, हो गया बच्चों। अब कह रहा है प्रश्नानुसार, अब देखिए प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार है भाई कि इन दोनों का गुणनफल, 2 अंक जब अधिक होते हैं और 3 अंक कम होते हैं, तो इन दोनों का गुणनफल 210 दिया, कितना दिया है, 210, चलिए लगा लेते हैं भाई, देखिए आपका पहला दिया है x + 2, मैथ वाला हो गया, अंग्रेजी में 27 माइनस x बराबर दोनों का गुणनफल 210, ठीक है, गुणा कर लेते हैं, x से 27 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 27x हो जाएगा भाई, x से देखिए यहाँ प्लस, यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस हो जाएगा, x से x में गुणा करेंगे x² हो गया, प्लस 2 से इसमें गुणा करेंगे, बताइए 2 से 27 में करेंगे, 27 × 54, प्लस माइनस गुणा माइनस कितना हो जाएगा, 2x
बराबर 210। ठीक है, चलिए भाई पहले सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। देखिए आपके यहाँ सबसे बड़ा घात कितना है, -27। चलिए रख लेते हैं -27, सॉरी -x² है ना। अब फिर इससे छोटा क्या है, यहाँ +27x है ना, सीधा हम करते रहेंगे। देखिए +27 ही x, माइनस कितना है 2x, ठीक। +54 है, ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, -210 बराबर 0। ठीक है, अब घटा लीजिए, कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए यहाँ -x² है ना, इसको ऐसे रख लीजिए -x²। यहाँ 27x में से 2 ही जाएगा तो आपका हो जाएगा +25x। ठीक है, कितना जाएगा 25x। अब देखिए प्लस यहाँ क्या है, माइनस है, तो माइनस बड़ा है तो माइनस लगा लीजिए। अब 210 में से 54 घटा लीजिए, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा ना। आपके पास यहाँ कितना बचा, फिर 10 बचेगा ना भाई। अब 10 में से 5 जाएगा तो 5, 1 कितना जाएगा 1। ठीक है, देखिए भाई जैसे देख लेते हैं, 10 में से 4 जाएगा 6, बचा यहाँ कितना 11 था, एक उधार दे दिया, उसके बाद बचा कितना 10। अब बताइए 10 में से 5 जाएगा तो 5, बचा कितना 1, यहाँ 1 हो जाएगा, उधार दिया भाई, हो गया बराबर 0। कितना है बराबर 0। चलिए हम ऊपर आ जाते हैं, थोड़ा ऊपर लगा लेते हैं। ठीक है, देखिए अब से खुद दे रहे पूरा। भाई देखिए यहाँ माइनस है ना, हम क्या करते हैं माइनस से गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो अच्छा निकल लेते हैं। देखिए इसमें हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो जब भाई माइनस कॉमन ले लिए, देखिए यहाँ जाइए माइनस कॉमन ले लिए, क्या बचेगा x², माइनस से प्लस बांधेंगे तो माइनस कितना जाएगा 25x, माइनस से माइनस बांधेंगे प्लस 156 आ जाएगा, 156 बराबर 0। ये माइनस खत्म कहानी। ठीक है, आपका आ गया सिर्फ अंक x² -25x प्लस 156 बराबर 0। अब 156 का ऐसा गुणनखंड कीजिए बाबू कि जोड़ने पर -25x आ जाए, लेकिन गुणा करने पर 156 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 156। अब देखिए हम क्या करते हैं, 156 का गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए 2 से 2 छक यानी 2 सत्ते 14, बचा 1 2 8 16, 2 तिहाई 6, बचा 1 2 9 18, 3 से 3 एकन्ने 13, कितना आ गया 13। अब देखिए 13 करने 13। अब इसको ऐसा सेट कीजिए जोड़ने पर -25x आ जाए, गुणा करने पर 156 आ जाए। देख लेते हैं भाई, देखिए 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 13 25, हाँ तो गया बहुत ईजी। देखिए आप कहा गया x² -13x -12x। समझ में आ रहा है भाई सबको। ठीक है, जो देखिए हो कितना प्लस 156 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन होता है, ये x कॉमन है। बहुत अच्छे बच्चे देखिए x से x² भागेंगे तो x माइनस x से x कैंसिल, कितना आ जाएगा 13, माइनस इन दोनों कितना कॉमन है 12, कितना कॉमन है 12, तो 12 से 12 कट जाएगा ना, क्या बचेगा x, माइनस से प्लस भागेंगे माइनस, 12 करने 12 बचा 3, 12 तिहाई 36 बराबर 0, यानी 13 है। कितना है 13 बच्चों, देखिए 13 है। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए ये बाहर बाहर वाले कोष्टक में x -12 एक में हो जाएगा x -13 बराबर 0। ठीक है बच्चों, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर। देखिए लगा लेते हैं x -12 बराबर 0, यह माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा x बराबर 12। दूसरा आपका दिया है, इसको खुद देना, देखिए इसको साफ कर देते हैं। देखिए इसको साफ कर देते हैं। ओके भाई, देखिए अब आपका है x -13 बराबर 0, यह माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर 13। अब x क्या है, यानी x ये है कि गणित में प्राप्त किए गए अंकों, ठीक, गणित में प्राप्त किए गए अंक,
यानी जब गणित में 12 आ जाएगा तो अंग्रेजी में कितना आएगा, और जब गणित में 13 अंक आए तो अंग्रेजी में, ठीक है, कुल अंक। लिख लेते हैं, देखिए जब यानी दीजिए जब गणित में 12 अंक मिले, कितना मिले, 12 अंक मिले, तो अंग्रेजी क्या लिखेंगे, तो अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी। अब बताइए अंग्रेजी का क्या था भाई, 30 में से x निकलेगा ना भाई, दोनों का योगफल कितना है, 30 है ना, तो आपका हो जाएगा 30 माइनस x है ना, देखिए 30 माइनस कितना था, x था ना, तो 30 में से हम 12 घटा लेंगे, बराबर कितना अंक मिला, 18 अंक मिले, ठीक है, मिलेंगे, लिख दीजिए जब गणित में 12 अंक मिले तो अंग्रेजी में 18 अंक हो गए। अब देखिए ग्रामर लिख लेते हैं, यहाँ ऊपर जाते थोड़ा हम, क्या जगह कम पड़ा है, और जब गणित में 13 अंक मिले, कितना भाई, 13 मिला, इस बार एक बार 13 मिला, एक बार देख मान लेते हैं, 12 मिलेगा तो 18, और जब 13 मिल जाएगा तब देखिए घटा लेते हैं, जब गणित में 13 अंक मिले तो अंग्रेजी में भाई, अब बताइए अंग्रेजी में कितना था, x माइनस 13 है ना, तो भाई x में से, सॉरी x का मान तो आ गया है, ठीक है, x माइनस 13 नहीं था, 30 माइनस x था ना, देखिए 30 माइनस x है ना बाबू, अब क्या करेंगे, 30 में से हम कितना घटा देंगे, 13, बराबर कितना आ जाएगा, 17, कितने अंक मिले, 17 अंक मिलेंगे, ठीक है बेटा, हो गया क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 20, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में पहला क्वेश्चन आपका दिया है, पहला इसमें क्या दिया देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही सवाल दिया है, देखिए एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है, देखिए बेटा, इसमें एक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। मान लीजिए आपका त्रिभुज है, ठीक है बच्चों, देखिए आपका त्रिभुज है, ठीक है, आपका त्रिभुज है, ठीक, इसमें एक कोण क्या है, 90 अंश का है, तो ले लेते हैं, देखिए ए बी, यहाँ बी है, यहाँ सी है, ठीक है। अब कह रहा है इसमें देखिए, ये जो नीचे सोया रहता है, धरती पर रहता है, ये आधार होता है, जो लाठी की तरह खड़ा रहता है ये लंब होता है, ठीक है, ऊंचाई होता है, ठीक है, और ये सीढ़ीदार होता है, इसको हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं बच्चों, कर्ण कहते हैं। अब देख लेते हैं क्या इसमें है, आपसे कह रहा है एक समकोण की, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है। भाई हमको आधार पता नहीं, पता आधार नहीं पता है ना, उससे 7 सेंटीमीटर कम है, सॉरी कम है, और कर्ण इसका दे दिया है भाई, इसका कर्ण यही है, देखिए ये कर्ण है, एक कर्ण है 13, मान लेते हैं आधार क्या है, x है, तो ऊंचाई इससे कितना कम है, 7, तो x माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए लगा लेते हैं, माना, ठीक है, माना त्रिभुज बना लेंगे, जैसे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में कोण, देखिए जिसपे 90 अंश का कोण बनना क्या है, बी, ठीक है, कोण ऐसे लेते हैं, कोण बी समकोण है, क्या है, समकोण है, कोण बी क्या है बाबू, समकोण है, हो गया। आगे देख लेते हैं, और आधार की भुजा क्या मान ली हम, आधार की भुजा यक्ष है, क्या है, आधार की भुजा क्या है, यक्ष है, तथा ऊंचाई, देखिए आधार की भुजा कितना है बाबू, यक्ष है, कितना है, माना देखिए आधार की भुजा कितनी है, यक्ष है, तथा ऊंचाई कितनी हो जाएगी बताइए, ऊंचाई हमने निकाल लिया, देखिए तथा ऊंचाई, देखिए ऐसे लिखिए, आप ऐसे लिख लीजिए, देखिए देखिए आप ऐसे लिख लीजिए पूरा, आप लिख दीजिए, देखिए कैसे, माना, ठीक है, माना, ठीक है, त्रिभुज, माना त्रिभुज ए बी सी में, क्या है, ए बी सी में कोण बी
समकोण है, क्या है, समकोण है, समकोण है। हो गया। चलिए अब आधार पे आ जाइए। आधार क्या है लिख लेते नीचे। आधार, आधार आपका कितना होता है, ये आधार जो नीचे होता है कितना है, यक्स मीटर। 13 सेंटीमीटर एक मीटर, यक्स है, सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ देखिए सेमी लगा दीजिए। क्या लगा देंगे, सेमी, सेमी, यहाँ भी सेमी सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका आधार कितना आ गया, यक्स सेंटीमीटर। ऊंचाई आपसे कह रहा था आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो भाई ऊंचाई देख लीजिए। ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है इसकी, यक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। आपसे कण कह रहा है, क्या कह रहा है, कण। कण आपका कितना दिया होता है ये भाई हमको, कण आपका दिया है 13 सेमी। हो गया बच्चों। पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। ये पाइथागोरस प्रमेय होता क्या बाबू, फार्मूला, इसमें फार्मूला होता है कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखिए लगा लेते हैं। फार्मूला आपका होता है कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब में से ऊंचाई, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये आपका फार्मूला था, ठीक है बच्चों। कण कितना है आपको बताइए, 13, कितना है 13 रख लीजिए। 13 का वर्ग हो गया, इधर इधर आ जाइए। लंब यानी ऊंचाई कितनी है आपकी, लंब कितनी है, यक्स माइनस 7 का होल वर्ग है। बहुत इजी सवाल है, कुछ है ही इसमें नहीं। प्लस आधार कितना बच्चों, आधार कितना है, यक्स है, तो वर्ग कर दीजिए, ठीक है। चलिए लगा लेते हैं। देखिए 13 का वर्ग करेंगे, 13 का गुणा 13 करेंगे 2 बार, तो 13 तरह 169, कितना होता है बच्चों, 169। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक जगह कितना है, यक्स है ना, तो हम भाई यक्स का वर्ग कर लेंगे माइनस 2ab, तीनों गुणा, तो 2 गुणे यक्स गुणे कितना 7, तो ये भी हो गया प्लस बी स्क्वायर ना, बी की जगह कितना है 7 है ना, तो हम 7 का वर्ग कर लेंगे भाई। ये पद हो गया, बीच में क्या है प्लस है ना, तो प्लस लगा लीजिए। यक्स का वर्ग करेंगे भाई, देखिए तो यक्स का वर्ग करेंगे तो यक्स रहने दीजिए जैसे, ठीक है। एक बार और चलिए देखते हैं। 169 बराबर यक्स का वर्ग करेंगे भाई, यक्स स्क्वायर माइनस 2 सत्ते 14 यक्स प्लस 7 सत्ते 49 प्लस क्या है यक्स स्क्वायर, कितना है यक्स स्क्वायर। चलिए जोड़ घटा लेते हैं। 169 बराबर यक्स स्क्वायर, एक यहाँ है एक यहाँ, कितना हो जाएगा बताइए, 2x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस कितना है 49, ठीक है। अब यह प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी आपका इधर क्या बचेगा, 0 बच जाएगा ना, यानी 0 बराबर आपका आ जाएगा। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 है, यह प्लस था उधर जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 169, ठीक है बच्चों। आप क्या करेंगे देखिए, ऊपर हम लगा लेते हैं, ठीक है। देखिए चलिए अब देखिए, अब ये 0 क्या करेंगे हम उधर लगा लेंगे, ठीक है। हमारा इधर क्या हो जाएगा देखिए 2x स्क्वायर, इससे घबराना ना, देखिए 0 इधर है ना, हम उधर लगा लेंगे, सीधा हो जाएगा लगा लेंगे, ठीक है। अभी ना घबराना, देखिए माइनस क्या है, अच्छा अंतर नहीं कर रहे, खाली सिर्फ रख रहे हैं। माइनस आपका है 14x, ठीक देखिए है। अब भाई देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस है ना, तो माइनस हो जाएगा क्योंकि 169 बड़ा है। अब 9 में से 9 जाएगा तो 0 आ जाएगा, कितना जाएगा 0 आ गया भाई। 6 में से 4 जाएगा 2, बचा कितना 1, बराबर कितना है 0 कर लेते हैं, लगा लेते हैं 0। अब बताइए तीनों क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, कितना कॉमन है 2, तो 2 से भाग क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 सत्ते 14x माइनस 2 छक 12 60 बराबर 0। भाई 2 से इसमें भाग कर देंगे, 2 से हम 0 में भाग कर देंगे तो 0 हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब माइनस 60 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि
जब दोनों माइनस है तो घटा कर ही मिलेगा। -60 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि घटाने पर -7x आ जाए, ठीक है, और गुणा करने पर -60 आ जाए। तो देखिए भाई हम 60 का कर देते हैं। देखिए यहाँ नीचे 60 का 2 से करेंगे 30, 2 से करेंगे 2 करने 2 बचा कितना 1, 2 पच्चे 10, 3 पच्चे 15, 5 करने 5। अब सेट कीजिए भाई, घटाने में कितना 7x, ठीक है। अब गुणा करने पर आपका आना चाहिए कितना, बता दीजिए हमको, -60। सेट कर लेते हैं, क्या है दिक्कत। देखिए आपका हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पच्चीस 60, और 12 में से 5 चला जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा ना, आ जाएगा ना भाई। अब देखिए कैसे घटाएंगे इसको। आपका हो जाएगा x² -12x प्लस 5x हो जाएगा। -12 में से प्लस जाएगा तो माइनस आ जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा। -60 बराबर 0, ठीक है बच्चों। बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो आपका हो जाएगा x से x² भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 12, 12 प्लस इन दोनों क्या कॉमन है 5, कितना कॉमन है 5 कॉमन, कितना है बच्चों 5 कॉमन ना। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल, क्या बचेगा x माइनस 5 से इसमें भाग देंगे कितना जाएगा, 5 से भाई इसमें भाग देंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना। देखिए सॉरी 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 करने 5 बचा कितना 1, 5 दूनी 10 बराबर 0, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या करेंगे हम, इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं। आपका हो जाएगा x प्लस 5 एक में हो जाएगा, x माइनस 12 एक में बराबर 0, ठीक है। फिर इसको साफ कर लेते हैं, हमको भुजा अन्य दो भुजा निकालना ना। x प्लस 5 है बराबर 0, या प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x बराबर -5 क्या लिख देंगे, आग्रह, क्या है आग्रह। x माइनस कितना है 12 बराबर 0, या माइनस हो जाएगा प्लस, यानी x का मान कितना आ गया 12। अब देखिए भाई हमको निकालना क्या है, हमें निकालना आधार और निकालना है ऊंचाई, क्या निकालना ऊंचाई। तो देखिए हमारा आधार है कितना, आधार हमारा था x सेमी, x का मान कितना आ गया 12, तो रख लीजिए 12 सेंटीमीटर हो गया भैया। देखिए x है, ऊंचाई आपका कि क्या है, ऊंचाई क्या है बच्चों, ऊंचाई आपकी दी है, ऊंचाई आपका था x माइनस 7, x का मान 12 माइनस 7 है ना, देखिए सॉरी देखिए कितना है 7, कितना आ जाएगा बताइए 5 सेमी, ठीक है। अब कड़ आपका दिया है, ये कड़ तो लिखने की जरूरत नहीं, कड़ कितना दिया है 13 सेमी हो गया, तीनों भुजा है, आंसर लगा लीजिए। क्लियर बच्चों, चलिए लगा लीजिए इसको।